मैं रविंदर जम्वाल वीरपुर का रहने वाला हूँ और एक प्रोफेशनल मतलब आर्टिस्ट हूँ। खासकर मैं स्कल्पटर जो जितने भी आज जम्मू में आप स्कल्पचर देखते हैं लगे हैं वो स्टैचू वगैरह, वो सारे मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे मेरे बने हुए हैं, लेकिन 90% उसमें जम्मू में आप मेरे स्कल्पचर देख सकते हैं वहाँ लगे हुए। तो जो मेरा सफ़र शुरू हुआ वो वीरपुर गांव से, जहाँ मेरी जन्म हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ। एजुकेशन भी मेरी यहाँ से हुई, यहाँ हाई स्कूल एक था वहाँ से, और उसके बाद फिर मैं इंफा में चला गया। 5 साल डिग्री मैंने वहाँ से की और उसके बाद मास्टर डिग्री बड़ौदा से की। तो इसके बीच में जो मतलब मेरा गांव, मेरी फैमिली, मैं एक मेरे पापा जी आर्मी में कैप्टन थे, तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली मुझे उनसे और अपने मेरे 2 बड़े भाई उनसे, दोनों ब्रदर थे। उनका काफ़ी एक मतलब आर्ट में इंटरेस्ट नहीं था उनका, ये लाइन नहीं थी। मतलब हमारी फैमिली में, हमारे गांव में कोई भी आर्ट का कोई ऐसा हमें कभी मिला नहीं ऐसा सब। लेकिन जब मैं 9th में था तो उस समय हमारे एक टीचर थे जगदीश सिंह जी। तो उन्होंने जब मेरी ड्राइंग देखते थे, उन्होंने देखा तो मुझे बोलते थे यार तेरे को ना मतलब एक अच्छा ड्राइंग टीचर बनाना है या फिर एक तू अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। वो बड़े इंप्रेस होते थे मेरे। फिर मैट्रिक में मेरे एक टीचर थे बोधराज जी, वो उन दिनों फाइन आर्ट कॉलेज में वो क्लासेस लेते थे वो। तो जब उन्होंने मेरी ड्राइंग देखी तो वो एकदम मतलब बड़े इंप्रेस हुए, कहते यार तेरे को ना फाइन आर्ट करवाना। लेकिन हमें कोई पता नहीं था यहाँ कि फाइन आर्ट क्या होता है, गाँव में मतलब कहाँ है यहाँ फाइन आर्ट का वो कोई। तो उसके बाद मेरा एक माइंड मतलब सेट हो गया कि मुझे जाना है तो फाइन आर्ट मुझे करना है, डिग्री करनी है। तो 2 साल में उसके बाद मैट्रिक के बाद ऐसे ही रहा। मैंने कहा नहीं, अगर करना है मुझे तो फिर फाइन आर्ट में, क्योंकि उन दिनों मैट्रिक के बाद एडमिशन मिलती थी कॉलेज में। तो मैंने अपना फिर वो 2 साल के बाद मैं वहाँ फाइन आर्ट में चला गया। वहाँ जब मैं एडमिशन लेने गया तो मेरे विद्या रत्न खजुरिया जी जो बड़े इंटरनेशनल स्कल्पटर हुए, उन्होंने मतलब मेरा इंटरव्यू लिया और एकदम जब मेरी एक उन्होंने लैंडस्केप ड्राइंग वगैरह जो मैं यहाँ घर में बैठ के करता था, उस समय कोई नॉलेज नहीं थी कौन सा कलर मुझे क्या कहाँ पर लगाना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे वो जैसे ही देखा कहते चलो चलो बैठो आप क्लास में। तो मैं वहाँ चला गया। तो फिर वहाँ उनके गाइडेंस में मतलब काफ़ी मैंने किया काम। लेकिन जो मेरे सही टीचर रहे वो राजेंद्र टिक्कू, जो पद्मश्री इस समय हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े मतलब स्कल्पटर हैं इस समय। तो उनकी गाइडेंस में मैंने ज़्यादा जो काम किया वो थे। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा शक्ल मिलाने में, मतलब जब भी मैं काम करता था क्लास में तो क्ले मॉडलिंग का मेरा एक बहुत इंटरेस्ट होता था उसमें। मतलब पेंटिंग में भी था, लेकिन जब मैं कलर की बारी आती थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता उसमें। लेकिन जो क्ले मॉडलिंग थी मेरी स्कल्पचर में वो बड़े अच्छी मतलब वो प्रोग्रेस हो रही थी उसमें। तो टिक्कू सर ने बोला कि तेरे को स्कल्पचर में ही आना चाहिए, क्योंकि वहाँ 2 साल हमें सब कुछ करना पड़ता था, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर और अप्लाइड आर्ट का उसमें था। लेकिन मेरा स्कल्पचर में ज़्यादा वहाँ होगा। तो फिर राजेंद्र टिक्कू जी ने बोला कि हाँ आप ये करो, स्कल्पचर में आ जाओ। तो गया फिर स्कल्पचर में 3 साल मैंने यहाँ किया। लेकिन मेरा उसमें एक पोर्ट्रेचर में जो शक्ल मिलाने में, पोर्ट्रेट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उन्होंने चलो जहाँ से मैं पास हुआ बड़ौदा में, मैंने पोर्ट्रेचर में ही मास्टर डिग्री का वो किया। तो बस वहाँ जो 2 साल निकाले उसमें मेटल कास्टिंग भी की और पोर्ट्रेचर में भी किया। फिर यहाँ जैसे ही मैं जम्मू में आया तो यहाँ हमारे गवर्नर जगमोहन जी थे, उन्होंने मेरा पेपर में देखा। एक पीजी धर चक्रवर्ती थे, बंगाली IAS ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर थे उस समय। तो देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे आप मतलब काम। तो उससे भी पहले एक आर्मी से मुझे जनरल जोरावर सिंह का काम मिला। लेकिन जैसे मैं उनके कांटेक्ट में आया तो उन्होंने मुझे फिर समझो कि काम देना शुरू कर दिए। काफ़ी पहला मेरा काम है जो जाम्बुलोचन जी का, जो शालामार में जाम्बुलोचन का लगा स्टैचू, वो वाला उन्होंने शेर बकरी और वो वाला काम करवाया। उसके बाद फिर एक लाइन लग गई मेरी महात्मा गांधी जी का, विक्रम सिंह जी का। अगर कहें तो मुझे आज भी मुझे सबसे एक अच्छा जो स्कल्पचर लगता है मेरा जो स्टैचू बना है
वो स्टैचू जनरल विक्रम सिंह जी का मुझे अच्छा जो लगता है। उसके बाद फिर जनरल जोरावर सिंह का जो हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी एक अच्छा रहा। लेकिन जो स्टैचू मुझे जो आज तक जो अच्छे लगे वो स्टैचू विक्रम सिंह जी का विक्रम चौक, और अभी जो महाराजा हरि सिंह जी का महाराजा हरि सिंह पार्क में लगा है वो मेरा बड़ा एक, और उससे भी अब जो 20 फुट का एक स्टैचू बन रहा है लखनपुर के लिए महाराजा गुलाब सिंह जी का, जो मेरे अंदर से मतलब एक फीलिंग थी कि मैं एक बार मतलब उनका स्टैचू बनाऊं। तो अब मुझे वो स्टैचू मिल गया, तो और इस समय उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं मेटल में। तो लगता है वो पता नहीं कैसा होगा, लोगों को कैसा मतलब वो लगेगा, ये मैं गार्ड नोज की कैसा है। लेकिन जो 2-3 स्कल्पचर मेरे जो बने हैं वो मुझे मतलब फील करते लगता है मुझे कि ये बहुत अच्छे स्टैचू मेरे बने हैं। विक्रम सिंह जी का, महाराजा हरि सिंह जी का जो महाराजा हरि सिंह पार्क में लगा है, और जनरल जोरावर सिंह जी का। तो ऐसे तो बड़े जम्मू में सारे JNK में मेरे स्कल्पचर, उड़ी तक मतलब जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के पोर्ट्रेट लगे हैं, बस्ट पोर्ट्रेट, फिर उनका एक स्टैचू है। लेकिन जो अच्छे काम मेरे हुए, उसके बाद ये तो हो गया मेरा एक फिगरेटिव काम का जितना भी मैंने किया। जो क्रिएटिव वर्क में जैसे मुझे नेशनल अवार्ड मिला दिल्ली एग्जीबिशन में, अमृतसर का मिला, आईफैक्स में मिला, काफ़ी जो अवार्ड मुझे मिले, मुझे अपनी क्रिएटिविटी जो उसके लिए एग्जीबिशन मेरी मुंबई, जयपुर, दिल्ली मैक्सिमम मतलब वो चलती रहती है। ग्रुप शो में काफ़ी मेरा रहा। उसके साथ साथ जो मेरी इंस्टॉलेशंस जो मुझे लगता है कि कोई 70 तक मैंने आज तक मतलब इंस्टॉलेशन कर ली हैं, जो हर जगह मुझे तालाब के ऊपर कर लेता हूँ, पहाड़ों के ऊपर कर लेता हूँ, किसी स्नोफॉल में जब होता है वो कहीं उसमें करता हूँ। डिफरेंट तरीके से जहाँ भी मुझे लैंडस्केप मिलती है वहाँ मैं अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करता हूँ। वहाँ पर मैं कलरफुल मतलब उनमें एक इंस्टॉलेशन करके फ़ोटो लेता हूँ, बस इतना करता हूँ। और वो रिकॉर्ड ये नहीं कि मुझे हर जगह भेजना या करना, मैं अपनी उसके लिए अपनी खुशी के लिए वो सारे करके। और मुझे लगता है कि मैंने लेह लद्दाख में जाकर किया, चेन्नई में किया, महाबलीपुरम में किया, उदयपुर में, सारा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कहीं बाहर जाने का, कैंप लगे होते हैं या कहीं, तो उसमें कर लेता हूँ। हाँ, आज तक अगर एक मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती जो रही वो कि मैं गिनीज बुक में आना चाहता था कि सबसे बड़ी एक फ्लोटिंग एग्जीबिशन करूँ पानी में कोई। तो वो मेरा मैंने तैयारी तो गिनीज बुक के लिए की थी, नहर में ये हमूठी के पास मैंने एक फ्लोटिंग एग्जीबिशन करनी थी, वो लिम्का में मतलब मेरा एक हो गया। उसमें मुझे कोई वो 2-2.5 किलोमीटर एक फ्लोटिंग मुझे अपने स्कल्पचर उसके ऊपर वो करने थे, फ्लोट करने थे, छोटे छोटे मतलब थर्मोकोल में, कोई प्लास्टिक में, फाइबर ग्लास में। लेकिन जैसे ही मेरा अभी मैं स्टार्ट कर रहा था तो कोई आधा किलोमीटर से भी ऊपर मैंने वो जो फ्लोटिंग स्कल्पचर बनाए थे रस्सियों से बांध के, तो पानी का बहाव इतना ज़बरदस्त आया कि उसमें काफ़ी गंद आया, ऊपर से छोटी छोटी झाड़ियाँ, पेड़ मतलब वो आए। और मेरा ख्याल है एक आधा किलोमीटर से भी ऊपर जो जितने मेरे स्कल्पचर थे वो सारे ही उसके साथ बह गए। तो वो थोड़ा सा मुझे रहा कि वो गिनीज बुक से हट के मदन में आ गया, लिम्का बुक में आ गया। तो वो थोड़ा सा है, चलो इसमें वो ठीक है, लिम्का बुक में ही आया, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया। उसके बाद मेरी जो ये जितनी भी ग्रुप शो और जो सोलो शो मतलब जितने भी होते हैं बाहर, उसकी वजह से जो एक कलाकार को मिलती है फेम जो मिलती है, मुझे लगता है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो वहाँ से मिली मुझे। जैसे कोरिया में मैं 95 में गया, ग्वांगझू में, तो वहाँ भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी वो एक, तो उसमें मैं और दिल्ली के एक कालीचरण गुप्ता जी थे पेंटर, वहाँ पर हुए। उसके बाद फिर मैं 99 में जो पेरिस में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, ओपन में होती है, जो स्कल्पचर जितने भी होते हैं बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, तो उसमें भी मुझे मौका मिला वहाँ जाने का और डिस्प्ले करने का। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बड़ा एक। और कैंप तो इंटरनेशनल कई कर चुका हूँ,
तो उसके बाद फिर जो अभी अगर हम यहाँ जम्मू की बात करूँ तो इस समय मेरा जो चल रहा है स्कल्पचर चल रहा है यही महाराजा गुलाब सिंह जी का, उसका काफ़ी 1.5 साल हो गया मुझे उसमें इन्वॉल्व हुए। तो उसकी वजह से मैं हो सकता है मतलब थोड़ा सा उस क्रिएटिविटी से मैं थोड़ा हट के इस काम में लगाऊं। वहाँ जो मुझे करना चाहिए था उस फील्ड में वो नहीं कर पा रहा हूँ 1.5 साल से। तो जैसे ये कंप्लीट होता है फिर मेरी एग्जीबिशन या इंस्टॉलेशन वो भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक थोड़ा सा उसमें ये एक आया। उसके बाद थोड़ा सा अभी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक आया कि मेरी मिसेज जैसे अभी सरपंच वो इलेक्ट हुई लास्ट ईयर, तो उसके साथ थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट मेरी तो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से बड़ा सोशली मतलब एक मेरा गांव के लिए मैं कहता हूँ जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है उसमें मुझे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो था मुझे वो काम करने का। लेकिन उससे क्या हुआ कि वो जैसे ये सरपंच बनी तो मुझे और भी थोड़ा और ज़्यादा मौका मिल गया उससे काम करने का। और दूसरी बात सबसे जो लकी रहा वो मुझे फैमिली बैकग्राउंड से एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। वो चाहे फादर साहब थे या दोनों मेरे ब्रदर आज भी मेरी सपोर्ट करते हैं। और फिर मतलब वाइफ मेरी जो आई उसने तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं रात तक भी काम करता हूँ। रात को अगर 1 बजे भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है चीज़ की तो एकदम जो चाय वगैरह या कुछ भी मतलब मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प वो करती है। आर्ट फील्ड में भी करती है सारा, जितना भी मेरे दूसरे काम है सारे कंप्यूटर के ऊपर या सारा वो उसका देखती है। तो बाहर आना जाना जो एग्जीबिशन करनी है, सामान उठाना है, करना सारा वो मैक्सिमम उसकी मुझे सपोर्ट मिलती है। तो ये रहा कि सबसे मतलब मैं अपने आप में लकी मतलब ये फील करता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड मुझे जो फैमिली की सपोर्ट है वो एक अच्छी मिली। बाकी जो मतलब आजकल के बच्चे, मैं कॉलेज में भी 18 साल सर्विस की, तो मुझे लगता है ये आर्ट जो है, आर्ट का आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपने मतलब मैं कोई पेरेंट्स मतलब ये बोले कि आर्टिस्ट मतलब हमने बनाना है, हम 20 लाख रुपया फीस दे के या कुछ भी करेंगे तो बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर, वो हो सकता है। लेकिन कलाकार आप मतलब पैसा खर्च करके या वो नहीं कर सकते, क्योंकि कलाकार बनने के लिए अंदर से ही एक जो करंट होता है, पैशन होता है, जो जोश होता है, वो पैसे से या ऐसे नहीं आ सकता कभी। वो मेहनत करने से ही और अंदर से ही जो उसका होगा वही होगा। मैंने 18 साल सर्विस की, बड़े बच्चे आए आज तक, लेकिन उनमें से मैं बोल सकता हूँ 1% भी जो आगे फील्ड में नहीं जाते वो, क्योंकि उनका जो काम करने का स्टाइल होता है वो सिर्फ एक होता है डिग्री लेनी और कहीं मतलब स्कूल में लग जाएंगे। जो बड़े कम मतलब स्टूडेंट ऐसे निकले जिन्होंने काम किया। तो मैं अगर बच्चे आजकल की नई जनरेशन सुन रही हो तो मैं उनको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा काम के ऊपर ध्यान दिया करो और चीज़ों से जितना भी काम करोगे आप अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनना कुछ चाहते हो, कुछ मतलब कोई कि आपका नाम हो, पैसा हो, सब कुछ, तो आपको काम जरूर करना पड़ेगा। तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि खासकर नई जनरेशन को, जो नए आर्टिस्ट या बच्चे हैं जो काम करने वाले आर्ट फील्ड में, कि ये काम सिर्फ अगर मैं थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ कर पाया फील्ड में, हालांकि बहुत कुछ आर्ट फील्ड में बहुत कुछ हो चुका है, तो अगर थोड़ा सा हुआ तो बस यही था कि मेरा एक पैशन था, मेरा एक काम करने का जुनून था। मैं आज भी आपको बोलूं कि मैं 10-12 घंटे काम करता हूं, उससे भी ज़्यादा करता हूं और 15-20 घंटे भी काम करता हूं। सिर्फ मेरे अंदर एक जुनून था। तो वही चीज़ अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने पहुंचना है या कुछ मतलब करना है अपनी फेम के लिए, अपने नाम के लिए, तो सिर्फ आपको दिन रात काम करना होगा, सोच समझ के काम करना होगा। ये एक मैं चीज़ अगले बच्चों को जरूर बोलूँगा।